हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। और देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लिस्ट को पहले समझेंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के बारे में कुछ जो सिंपल नॉलेज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे कि जो सबसे मेन जो आप लोगों का सवाल है कि यहाँ पे जो जियो के कारण क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो मैंने बहुत सा वीडियो में आपके साथ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये आखिरी एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं यहाँ पे सारा कुछ बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपको कि इसका टेक्निकल एनालिसिस अभी क्या बता रहा है, मतलब इसका जो टेक्निकल बजाज फाइनेंस का और फिनसर्व का यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखो, मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि ये जो टेक्निकल होगा ये आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपना जो है खुद से इसके बारे में देखना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कंपनी का जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आपका फंडामेंटल के बारे में, वो यहाँ पे जेन्युइन आपका होगा और इसे आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो। और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यदि अंत तक देखते हो तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस को चेकआउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बजाज फिनसर्व का तो आज के दिन यहाँ पे 1% तक का जो है गेन दिखाई दिया है। ठीक है, फिर उसके देखो फाइनेंस का, तो यहाँ पे 2.5% से भी ज़्यादा का गेन दिखाई दिया। 188 पॉइंट बढ़कर यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे गजब का मतलब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पे भाई जो है आपका रिलायंस का मतलब जियो फाइनेंशियल का आज यहाँ पे लिस्टिंग हुआ और लिस्टिंग कुछ खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे लोअर सर्किट पे ये बंद होते हुए दिखाई दिया। क्योंकि आप जानते हो कि जो इसका प्राइस था वो यहाँ पे था 261.85 जो यहाँ पे फिक्स किया गया था, लेकिन यहाँ पे ओपन आपका होता है 265 से, और फिर उसके बाद ये आपका करेक्ट भी होता है और फिर उसके बाद ये डाउन मतलब लोअर सर्किट पे बंद होते हुए दिखाई दिया, जो यहाँ पे था 251.75। तो ये ऐसा कुछ चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मैंने शेयर किया था कि देखो, जो आप लोग सोच रहे हो कि बजाज फाइनेंस से टक्कर होने वाला है, अभी इस लायक नहीं है ये कि ये बजाज फाइनेंस से टक्कर दे पाए। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है। तो मेन यहाँ पे जो किसका एक टक्कर होने वाला है, तो यहाँ पे आपका होने वाला है फ़ोन पे और पेटीएम के साथ। इस चीज़ को आप समझ लो, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट भी यही बात ही बोल रहे हैं, क्योंकि देखो फ़ोन पे और देखो पहले आप समझोगे, यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल है ना, वो यहाँ पे मर्चेंट का सबसे पहले आपको जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। मतलब क्या समझ रहे हो, मर्चेंट का मतलब यहाँ पे पहले आपका इसी टाइप का मतलब एक फ़ोन पे पेटीएम तरह का ये काम करेगा। फिर उसके बाद ये आपका लोन देना भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन बजाज फाइनेंस एक बड़ी कंपनी है और इसके बारे में आप लोग सही से जानते हो। हाँ, एक चीज़ है कि जियो फाइनेंशियल का जो यहाँ पे पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया ब्लैक रॉक के साथ। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका जो यहाँ पे AUM है मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे $6 ट्रिलियन के भी ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस बात को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ब्लैक रॉक एक बड़ी कंपनी है। लेकिन इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ये मान सकते हैं कि बजाज फाइनेंस भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है यदि आप सही से इसे समझो। तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे हम लोग समझे, तो देखो, सबसे पहले कंपनी का क्या आपका फंडामेंटल ख़राब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये आप लोग सही से जानते हो। यदि कुछ हम लोग बेसिक भी जाने ना, तो सबसे जो कंपनी का मेन जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे है कंपनी का NPA, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो यहाँ पे जितना कम होता है उतना ही किसी फाइनेंशियल कंपनी का या फिर बैंकिंग कंपनी स्ट्रॉन्ग कहलाती है। और ये कम तो होना ही चाहिए, लेकिन कितना % कम होना चाहिए, तो यहाँ पे RBI के अनुसार 3% से कम का NPA होना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे कि जब 3% से कम होना चाहिए तो फिर यहाँ पे बजाज फाइनेंस का क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई देता है, एक बार यदि आप गौर करोगे तो 0.31% साफ तौर से यहाँ पे आप देख सकते हो, और पहले था 0.34, फिर 0.41, मतलब ये लगातार कम आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में ना, तो मतलब कि 2-3 और पैरामीटर के बारे में आप पहले सही से यहाँ पे जान लो, समझ लो, क्योंकि आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि NPA के बारे में बस आप लोग यहाँ पे बस आप सर बताते हो, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ और पैरामीटर के बारे में जानने वाले हैं। तो वैसे तो बाकी कुछ आप जानते हो कि कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है, कंपनी जो यहाँ पे आपका एसेट है वो भी यहाँ पे सही गेन आपका होते हुए दिखाई देता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 2 पैरामीटर के बारे में और जानने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आपको जानते हैं LCR के बारे में, यानी कि आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और ये सारा कुछ आपका जो है RBI के गाइडलाइन के अनुसार ही कैलकुलेट आपका होता है। मतलब इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लो।
अब देखो यहाँ पे LCR का ये मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पे शॉर्ट में जाने का क्या तरीका है ना कि यदि मान लो आपने कोई भी बैंक पे पैसा जमा किया 10,000 रुपया, तो आपके पास ऐसा क्या कुछ है कि हाँ कि बैंक आपको पैसा दे सकती है, कुछ आपने चेक किया? तो आपने ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया, और इसलिए ये सबसे गलत जो डिसीजन होता है। किसी बैंक में या फिर किसी कोई कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना, मतलब यहाँ पे बैंक में जाके पैसा डाल रहे हो, तो उसका जरूर से आप यहाँ पे चेकआउट करो LCR की। यदि मान लो कि आपने 10,000 रुपये जमा किया और यदि आप कल को जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे 10,000 चाहिए जो मैंने दिया है, तो शायद ऐसा हो सकता है शायद बैंक बोल दे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक ऐसा एसेट होना चाहिए बैंक के पास जो उसे सेल करके बैंक आपको पैसा दे सके, और ये RBI के अनुसार 100% के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि यदि यहाँ पे आप 100 रुपये जमा कर रहे हो ना किसी बैंक के पास, तो बैंक के पास यहाँ पे 100 रुपये का एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो बेच करके आपका पैसा यहाँ पे 100 रुपये लौटा सके। और यहाँ पे कितना जानते हो, यहाँ पे है आपका 373% का आंकड़ा। मतलब कि यदि आपने 100 रुपये जमा किया है ना, तो इनके पास 373 रुपया है। तो आप खुद से सोच सकते हो कि आपका 100 रुपया देने के बाद भी इनके पास 273 रुपया बच रहा है। तो मतलब इनके पास कैश की कोई भी कमी नहीं है, और ये आप लोग सही से जानते हो, उसके बाद भी आप लोग डरते हो। तो फिर वो तो आप ही यहाँ पे जो समझोगे कि आप लोग यहाँ पे क्यों डरते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसे हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, और आपका CAR भी बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत से लोग आपको बोलते हैं क्या, कैपिटल एसेट रेशियो। लेकिन यहाँ पे मसला तीनों का एक ही है, और वो है यहाँ पे कि यदि मान लो किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी का जो NPA है, मतलब बैड जो लोन है, वो यदि यहाँ पे 3% से यदि बढ़ जाता है, तो क्या उनके पास कुछ बैकअप में एक ऐसा मनी है जो 100% में से जो 3% गया है उसे यहाँ पे मेकअप कर पाए? तो यहाँ पे RBI के अनुसार 9% का होना चाहिए बैकअप मनी। मतलब कि यदि आपका 100 रुपया में से 3 रुपये जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपका जो है 9 रुपया रखा गया है। मतलब कि आप यहाँ से 3 रुपया करके इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन इनके पास कितना है, तो इनके पास है 24.61%। तो ये खुद से सोच लो कि 100 रुपया तो यहाँ पे है ही, और साथ साथ यहाँ पे इनका जो है 24% आपका एक्स्ट्रा में पैसा रखा गया है। और ये एक शानदार नंबर है, और आप इसके बारे में खुद से भी सोच करके पता लगा सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे डर रहे हो। तो अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कुछ टेक्निकल, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो पहला यहाँ पे है आपका बजाज फाइनेंस, और देखो ये अभी जो है ना अपने सपोर्ट के ऊपर ही है। जो मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया था, ऑलमोस्ट मैंने जो 3 से 4 दिन पहले भी शेयर किया था कि देखो ये अभी तक अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल आते हुए दिखाई दे जाए, और आज यहाँ पे न्यूज़ की वजह से भी आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे गजब का रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया है, और फिर से ये 7,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करो। देखो जिसने बाई किया हुआ है ना स्टार्टिंग से, जिसने बाई किया एक हाई प्राइस में भी, उनको भी अभी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये जो आज गेन हुआ है ना, ये गेन आपका हुआ है जियो फाइनेंशियल का एक सही लिस्टिंग नहीं हुआ है, इसके कारण। तो शायद ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे कल के मार्केट डे में ये करेक्ट थोड़ा होते दिखाई दे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपने कंपनी का फंडामेंटल देखा है, और आपने कंपनी का बिजनेस देखा है, और आपने कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन देखा है। तो मेरे हिसाब से ये एक छोटा मोटा तेजी या फिर छोटा मोटा गिरावट कुछ खास आपके पोर्टफोलियो में असर नहीं करेगा, यदि आपको अच्छा पैसा बनाना है। और मैंने इसे 5800 से मैंने कहा था कि भाई ये सब लेवल बार बार आते हुए दिखाई नहीं देगा, और मैंने भी शेयर किया था कि मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। और देखो प्रॉफिट यहाँ पे तो हो रहा है, और आप लोगों का भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है हो रहा होगा। तो इसलिए पेशेंस रखना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व है, वो यहाँ पे अभी जो इसका टेक्निकल है वो साफ तौर से एक बेयरिश का साइन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ बाई कर सकते हैं? नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, बजाज फिनसर्व को, फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के रिगार्डिंग। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे 1500 में बाई करो या फिर आप यहाँ 1200 में बाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी शानदार है, आज न कल ये प्रॉफिट बना कर देगा। हाँ यदि आपका पैसा है तो आप यहाँ पे जो है इसको एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल है वो यहाँ पे बेयरिश का साइन दिखा रहा है, और यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यदि आपका ये जो रिटेस्ट हो ना, तो फिर आप ज़रूर से यहाँ पे नीचे साइड के लिए
स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म विजन। देखो शॉर्ट टर्म विजन के लिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये नीचे गिरे और यहाँ से आपका उठ जाए। तो इसलिए इस बात को समझो और थोड़ा सा सोच समझकर यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि टेक्निकल हमेशा आपको शॉर्ट टर्म का दिखाएगा या फिर आपको ये दिखाएगा कि प्राइस अभी यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा है या फिर आपका लो दिखाई दे रहा है। बस यही यहाँ पे टेक्निकल बता सकता है। बाकी हमेशा कंपनी का फंडामेंटल में फोकस करो, जो मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है और आज भी मैंने कई सारे जो टॉपिक के बारे में बता दिया जो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को फॉलो करो, प्लस इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो जिनके पास इन दोनों में से कोई भी स्टॉक है या फिर बहुत से लोग जो यहाँ पे डर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। कंपनी शानदार है और इसके बारे में आपने खुद से सोच समझकर फैसला लिया है। बाकी मैंने जो टॉपिक बोला कि हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व इसके बारे में जाने, प्लस भी हम लोग यहाँ पे जाने को टेक्निकल के बारे में भी और कुछ आपका फंडामेंटल के बारे में जाने, और जो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जो डर था ना, वो भी डर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। तो इस बात को समझो और खुद से एक बार सोच समझकर इन्वेस्ट करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और यदि आप पेटीएम मनी के साथ यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हो ना, तो जरूर से आपको डालना है कूपन कोड जो यहाँ पे है AFF4812। सारा जो यहाँ पे लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो ठीक है।